हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस चैनल पर आप सभी को आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ का क्रैश कोर्स जो है वो कंप्लीट होने वाला है और आपके लिए फिजिक्स का क्रैश कोर्स जो है वो शुरू कर दिया गया है। और आज हम लोग फिजिक्स के क्रैश कोर्स का दूसरा क्लास देखने वाले हैं। फिजिक्स के क्रैश कोर्स के फर्स्ट क्लास में आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने मापन चैप्टर शुरू किया था और क्लास नंबर 1 जो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि मापन चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके थ्योरी है, दैट मीन्स कंसेप्ट और फार्मूला, वो क्लास 1 में हम लोग देख चुके हैं। और आज जो है आपको बता दें कि मापन यानी कि मेजरमेंट चैप्टर से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और खास करके उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जिस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में बार बार जो है पूछा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण आज का क्लास जो है वो आप लोगों के लिए होने वाला है। और अगर आप अभी तक इससे पहले जितने भी क्लास आप लोगों के तैयारी के लिए हो चुका है, अगर आप अभी तक उस सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मैथ का क्रैश कोर्स आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि मैथ के बारे में, तो मैथ का क्रैश कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो जो भी लोग अगर अभी तक मैथ का क्रैश कोर्स नहीं जो है शुरू किया है, नहीं पढ़ाई शुरू किए हैं, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। ठीक है। और भैया अभी तक जितने भी लोग हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो भैया कर लेना, क्योंकि आपको बता दें कि हमारे मोबाइल ऐप पर आप सभी को बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट देने का भी वहां पर बहुत सारा जो है ऑप्शन है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और जितने भी क्लास हो रहे हैं, जैसे अभी आपका मापन चैप्टर जो है वो चल रहा है और मापन चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, तो मोबाइल ऐप पर पीडीएफ दिया जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी जो है कर पाइएगा। तो जो भी लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए भैया, तो जल्दी से जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और lgrstudy.com हमारा वेबसाइट है, जिस पर भी जाकर के आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों के लिए सभी तरह से एलजीआर स्टडी टीम के द्वारा मेहनत किया जा रहा है, बस आप लोगों को इसका फायदा उठाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं सेशन को। जितने भी साथी अगर सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो भैया कर दो जल्दी से। और मापन चैप्टर आपको पता होना चाहिए कि इसका सारा कंसेप्ट देख सकते हैं कि हम लोग कल के क्लास में जो है कर चुके थे, और जो भी लोग नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझते तब तक आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीजों को हम ऐसे क्लियर करने वाले हैं कि आप लोग आराम से सीख पाइएगा, समझ पाइएगा। ठीक है, हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं मापन चैप्टर से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स तो सभी ओपन ही रखेंगे, जो लाइव चैट अभी चल रहा होगा उसको ओपन रखिए। और सभी लोग क्या करेंगे, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में फास्टली लिखते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं इतना क्वेश्चन सही कर पाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बालू के एक कण की त्रिज्या जो है 1.6 × 10⁻⁴ मीटर है। तो इस कण की त्रिज्या आपको एंगस्ट्रॉम में बताना है। मीटर में इसका त्रिज्या दिया गया है और मीटर को आपको चेंज करना है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो आप लोगों को हम कल के क्लास में बताए थे कि भैया एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है मीटर में वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। बोलो याद है सभी को, याद है कि नहीं? क्योंकि कल के क्लास में ही हम ये बताए हैं और बोले थे कि भैया जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना उस टाइम पर जरूरत पड़ेगा। तो एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू है 10⁻⁻10 मीटर, और अगर एक मीटर का वैल्यू निकाला जाए कितना एंगस्ट्रॉम होगा तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सिंपली मीटर को रखेंगे इधर। ठीक है, मीटर को हम उधर रखते हैं। दाहिने में एक एंगस्ट्रॉम पहले से है, ये 10⁻⁻10 को अगर दाहिने भेजिएगा तो गुना के रूप में मीटर के साथ, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, बट्टा के रूप में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यह है 1 मीटर का क्या चीज,
जो है वैल्यू एंगस्ट्रम में। इसको अगर हल्का चेंज किया जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मीटर बराबर जो है वो हो जाएगा, जब आप ऊपर करेंगे जो बट्टा के नीचे 1 के नीचे है 10 का पावर -10, ऊपर करेंगे तो 10 का पावर +10 एंगस्ट्रम हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देख लो डायरेक्ट लिखा गया है कि 1 मीटर बराबर 10 का पावर 10 एंगस्ट्रम, तो आपको कितना मीटर का निकालना है? तो 1.6 गुने 10 का पावर -4, ठीक है, 1.6 गुने 10 का पावर -4 मीटर, -4 मीटर बराबर जो है कितना एंगस्ट्रम होगा, यही आपको बताना है। तो भैया देखो यहाँ पर 1 मीटर में 10 का पावर +10 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 1.6 गुने 10 के पावर -4 मीटर में कितना एंगस्ट्रम होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस चीजों को यहाँ पर सीखने समझने की जो है कोशिश कीजिए। आपको सिंपली करना क्या है कि जो यहाँ पर इतना मीटर में निकालना है, इतना मीटर में कितना एंगस्ट्रम होगा, ये चीज आपको क्या करना है, निकालना है। तो सिंपली आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जो है ना, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा 10 के पावर आपको कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 10 का पावर ये -10 नहीं सॉरी +10 एंगस्ट्रम, इसको गुना कर दीजिए 1 में इतना, इसीलिए इतना में कितना होगा, इतना गुने 1.6 गुने 10 का पावर -4 एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है, 4 एंगस्ट्रम। तो इसको गुना करेंगे तो भैया क्या होगा, 1.6 तो रहेगा ही रहेगा, और 10 का पावर +10 और पावर में -4, तो 10 में से 4 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 10 का पावर 6 एंगस्ट्रम मिल जाएगा। ये सॉरी एंगस्ट्रम यहाँ पे होगा, तो 1.6 गुने 10 का पावर 6 एंगस्ट्रम किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या पूछा जा रहा है दूसरे क्वेश्चन के द्वारा कि 1 मिनट में आपको माइक्रो सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हम कल के क्लास में बताए भी हैं, आपको बताना क्या है, 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो चलिए सीखिए। आपको कल के क्लास में हम बताए हैं कि 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर जो होता है वो आपको बताए हैं कि 10 का पावर -6 सेकेंड होता है। बताया कि नहीं बताए? 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10 का पावर 6 सेकेंड। तो अगर ये पूछा जाए 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में कितना माइक्रो सेकेंड होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है ना 1 सेकेंड, इस सेकेंड को इधर रखते हैं और 10 के पावर 6 को नीचे भेज देंगे। तो 1 देखो इधर पहले से 1 है, 1 और उसके बट्टा में आ जाएगा 10 का पावर -6, इतना हो जाएगा ये माइक्रो सेकेंड। वैसे माइक्रो को म्यू से सूचित करते हैं, मतलब माइक्रो को हम यहाँ पर एम बोल रहे हैं, माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, जानते हैं सभी लोग, इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो 1 सेकेंड बराबर यहाँ पर 10 के पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +6 हो जाएगा, इतना माइक्रो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब 1 सेकेंड में 10 का पावर 6 माइक्रो सेकेंड है, तो आपको निकालना कितना है, 1 मिनट में कितना होगा। आप देख लो भैया, 1 सेकेंड में 10 का पावर 6 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो इसीलिए 60 सेकेंड में कितना माइक्रो सेकेंड, तो 1 में इतना, इसीलिए 60 में निकालना है तो 60 से गुना कर दो भैया, 1 को, एक के जो वैल्यू है उसको 60 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको आप जो है गुना करेंगे तो ये 0 1 0 है तो 1 पावर बढ़ जाएगा, 1 पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको अगर हम लिखेंगे तो 6 गुने 10 का पावर, ये 6 तो पहले से 1 0 इसमें ऐड कर देंगे तो 10 का पावर 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, 6 गुने 10 का पावर 6 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो सही है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, 6 गुने 10 का पावर 7 माइक्रो सेकेंड। कैसे आंसर हुआ वो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हाँ, एक बात है, अगर कल वाला क्लास जो नहीं देखे होंगे तो हल्का उसको दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत जो है
नहीं के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अपने 3 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, जो भी भैया अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो कर दो, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना जो है चीज बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए कोई भी करने वाला नहीं है। ठीक है, और मैं अगर आप लोगों के लिए कर रहा हूं एक ही सोच से कर रहा हूं कि अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ेगा, ठीक है, और वो भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाएगा, तो आप लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है सेशन को लाइक कर देना और शेयर करना को। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। माइक्रो होता है जनरली, मैक्रोन यहाँ पे लिख दिया गया है। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो आपको 1 मीटर है ना, 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या होगी। भाई बताओ, एक जीवाणु जो है ना उसका आकार 1 माइक्रोन है, तो आपको बताना है कि 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए हम आपको पता होगा कि 1 माइक्रोन, ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर जो होता है वो होता है 10 का पावर -6 मीटर। 10 का पावर -6 मीटर होता है कि नहीं। और वहां पर बोला जा रहा है कि 1 माइक्रोन में जो है एक जीवाणु जो है ना, एक जीवाणु वो 1 माइक्रोन के आकार के बराबर है। 1 माइक्रोन मतलब 10 के पावर 6 मीटर। तो हम लिखेंगे चूंकि जो है 10 के पावर -6 मीटर में, 10 के पावर -6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या, मीटर में जीवाणुओं की संख्या जो है भैया देख लो कितना है, 1 है। जीवाणु की संख्या कितना है, 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक जीवाणु का जो आकार है वो 1 माइक्रोन का है। तो 1 माइक्रोन मतलब 10 का पावर 6 मीटर, यानी कि 10 के पावर 6 मीटर में जो है जीवाणुओं की संख्या 1 है। इसीलिए अगर हल्का इसको चेंज करने की कोशिश करें, तो आप यहां पर बोलेंगे 10 के पावर -6 मीटर में जीवाणु की संख्या 1 है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसीलिए आपको 1 मीटर में, कितना में, क्वेश्चन में देख लो फिर से, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो लिखेंगे इसीलिए 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या बराबर, 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा, तो 1 बट्टा ये 10 का पावर -6 आ जाएगा, 10 का पावर -6, और इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये 10 के पावर -6 अगर ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +6 हो जाएगा, और इतना फाइनल आंसर होगा। यानी कि 1 मीटर में 10 के पावर 6 जो है जीवाणु आ जाएंगे। कितने जीवाणु आ जाएंगे, 10 के पावर 6। तो देख लो कि 10 का पावर 6 इसमें कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पर आपका इसके अनुसार जो है 3 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, 10 का पावर 6, डी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। अगर 1 माइक्रोन में आप सभी जानते हैं 10 का पावर -6 मीटर होता है, और 1 माइक्रोन यानी कि 10 के पावर -6 मीटर में जीवाणु की संख्या 1 है, तो आपको 1 मीटर में निकालना है। तो 1 मीटर में निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, एक इस तरह से आप चेंज कर देंगे, आराम से आपको मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हल्का उस टाइप का ही है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन है ना नाभिक के चारों ओर 10 के पावर -6 नैनो सेकेंड में 1 चक्कर लगाता है। 10 के पावर -6 नैनो सेकेंड में जो है ना नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है 1 चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में आपको बताना है कि 1 चक्कर लगाता है। 1 सेकेंड में वो 1 चक्कर लगाता है, तो ये आपको सिंपली बताना है 1 चक्कर लगाता है तो वो जो है ना कितना चक्कर लगाए, सॉरी 1 सेकेंड में कितना। अगर नाभिक के चारों ओर 10 के पावर -6 नैनो सेकेंड में 1 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकेंड में वो कितना चक्कर लगाएगा। 1 सेकेंड में चक्कर लगाता है यानी कि कितना चक्कर लगाएगा, ये आपको बताना है। चलिए समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि 1 नैनो, ठीक है, 1 नैनो सेकेंड बराबर जो होता है वो होता है 10 का पावर -9 सेकेंड। 10 का पावर -9 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड निकाला जाए, 1 सेकेंड बराबर अगर यहां से निकाला जाए तो आप सभी जानते हैं इधर क्या है, 1 है, और 1 और बट्टे में कौन आएगा, 10 का पावर -9 नैनो सेकेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर अगर इसको अगले स्टेप में हम सॉल्व करें,
तो ये 10 के पावर -9 जो है ऊपर करेंगे तो ये 10 का पावर +9 नैनो सेकेंड होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे सर यस होगा। और यहां पर अगर देखा जाए तो क्लियरली जो है क्वेश्चन में बताया गया है कि वो चारों चक्कर लगाता है, एक चक्कर कितना में 10 के पावर 6 नैनो सेकेंड में, कितना 10 के पावर 6 नैनो सेकेंड, एक चक्कर कितना में तो 10 के पावर 6 नैनो सेकेंड। और इसको अगर हम सेकेंड में चेंज करेंगे ना तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6 सेकेंड, कितना हो जाएगा 10 का पावर 6 जो है सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर तो 10 है तो क्या होगा 10 रहेगा, बेस तो 10 ही है, और 9 और 6 पावर में कितना है ये 9 और 6 15, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, यानी कि 10 के पावर 15 कितना, तो 10 के पावर 15 देख सकते हैं कि सी ऑप्शन के अंदर है आपका। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेकंड में जो भी परमाणु अगर 10 के पावर -6 नैनो सेकंड में एक चक्कर लगाएगा तो वो एक सेकंड में कितना चक्कर लगा पाएगा, तो 10 के पावर 15 चक्कर, ठीक है 10 के पावर 15 चक्कर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर, दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आ जाओ। और टाइप क्वेश्चन का जो यहाँ पर आपका चेंज हो चुका है, तो अब ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करेंगे। इसका चर्चा भी हम लोग कल के क्लास में किए थे। किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं, तो तारे की पृथ्वी से जो है दूरी कितनी दूरी जो है किलोमीटर में होगी, किलोमीटर में कितनी दूरी होगी ये आपको क्या करना है बताना है। किसी तारा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 5 वर्ष लगता है, तो तारे की पृथ्वी से जो दूरी है वो किलोमीटर में कितनी होगी ये आपको बताना। अगर आपको याद होगा तो हम बताए थे आपको कि एक प्रकाश वर्ष, ठीक है याद है वैल्यू, किस किस को एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू याद है वो बताएंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर हम आपको बताए थे 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर होता है, बोलो बताए थे कि नहीं, और बोले थे याद कर लेना भैया क्वेश्चन आता है। तो अगर एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर है तो यहाँ पर कितना वर्ष लगता है, 5 वर्ष लगता है, यानी कि 5 प्रकाश वर्ष, एक मतलब 5 प्रकाश वर्ष, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसको लग गया भैया 5 वर्ष, तो 5 प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू इतना, इसीलिए आपको निकालना है 5 प्रकाश वर्ष का वैल्यू। तो 5 से गुना कर दो, कुछ करना कहाँ इसमें, जो 9.46 गुने 10 का पावर जो 15 है, सॉरी ये +15 है, ठीक है ये 15 जो है मीटर, इसको गुना कर दीजिए 5 से, क्योंकि 5 गुना लग रहा है। अब सिंपली आपको इसे गुना कर लेना है, तो गुना कीजिएगा 946 को, अगर दशमलव हटा दीजिए पहले, मान लीजिए दशमलव आपने हटाया पहले, उसको 5 से गुना किया तो आपको जो मिलने वाला है यहाँ पर वो जो है, अच्छा ये 10 के पावर 15 है ना, इसको रहने दीजिए, इसको हम बाद में करेंगे, पहले इस दोनों को गुना कीजिए। 946 गुने 5, तो याद रखिएगा 946 को जब 5 से गुना करते हैं तो आपको मिलेगा 4730, ठीक है। और बीच में फिर इसको किससे गुना कर देना है, इसको गुना कर देना 10 के पावर 15 से, लेकिन दशमलव तो आपने हटाया, लेकिन हमें दशमलव फिर से यहाँ पर क्या करना होगा, लगाना होगा। यहाँ पर जब दशमलव लगाएंगे तो रूल कुछ और ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.73 और गुने, अब देखो यहाँ पर एक चीज हम ये देख रहे हैं कि एक जीरो जो था यहाँ पर ये जो है आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। और जैसे कि क्या करेंगे, दशमलव 2 अंक दिख रहा है आपको, 2 अंक दशमलव पीछे क्या है आ गया, तो पावर भी 2 अंक कम हो जाएगा, 15 है तो ये 13 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप याद रखेंगे 4.73 गुने 10 का पावर 13, तो कहाँ गया 4.73 गुने ये वाला सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है 5 के लिए सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि सिंपल सा है, इसमें कोई सॉल्यूशन आपको करना नहीं पड़ेगा। 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या जो है वो आपको पता होना चाहिए 10 का पावर 4 होता है, कितना होता है 10 का पावर 4, डायरेक्ट हम ये आपको याद रखना, और ये हम कल के क्लास में आपको डिटेल में बताए हुए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ देखेंगे। आपको बताना है कि एंगस्ट्रॉम किसी भौतिक राशि का
किस भौतिक राशि का मात्रक है। एंगस्ट्रम जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखेंगे कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का। एंगस्ट्रम किसका जो है मात्रक है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और आप लोग यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। केल्विन किस राशि का मात्रक है, जल्दी से बताओ। केल्विन जो है वो किस राशि का मात्रक है, तो आपको भैया पता होना चाहिए कि केल्विन जो है वो है ताप का मात्रक। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। केल्विन को कैसे सूचित करते हैं ये सभी आपको पता भी होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। 9 1 नैनोमीटर तुल्य है, मतलब 1 नैनोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 मिलीमीटर हो। कितना होगा, 10 के पावर -7 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और जितने भी न्यू स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, तो आप लोग से बस एक ही गुजारिश है कि क्लास जब फिर से जो है देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्लास कंप्लीट होने के बाद अपलोड हो जाएगा, तो फिर से आप लोग देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, तो आपको बताना है कि उचित सार्थक अंकों में इसका चाल होगा। भैया सिंपल सा क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है, चाल। तो आप सभी मेरे दोस्त जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा क्या होता है, समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी कितना है 1260 मीटर और समय कितना है 17 सेकेंड। आप सिंपली इसको भाग देना, ठीक है। जब भाग दीजिएगा ना, तो आपको जो मिलने वाला है वैल्यू, हाँ अगर देखा जाए, ठीक है 2 अंक नहीं लेना है, तो आपको डायरेक्ट जो है आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको मिल जाएगा 74.11 यानी कि 11 मीटर प्रति सेकेंड। जब इसको भाग दीजिएगा 1260 को 17 से, तो आपको सेम टू सेम ये मिलेगा। तो देख लीजिए 74.11 सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड कौन सा है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन होता है छोटा, लेकिन बच्चे को घुमा दिया जाता है कि इतना होगा, ये होगा। तो उचित सार्थक अंक भी बताए थे। यहाँ पर टोटल 4 ही क्या है, सार्थक अंक है। सार्थक अंक का आगे भी और चर्चा होने वाला है। आ जाइए देखिए, यहाँ पर एक घन की भुजा 12 सेमी मापी गई, उस घन का आयतन शुद्ध है ना, शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। आयतन निकालना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करके आ जाता है। मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक करके आता है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध सार्थक अंक में आंसर देना है। तो देखो आप जानते हैं कि यहाँ पर दिया गया है घन का भुजा 1.2 सेंटीमीटर सीएम जिसको आप बोलते हैं, और इसका निकालना आयतन। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब, भुजा का पावर 3 कर लेंगे। इसको जब 1.2 गुने 1.2 गुने 1.2 आप कीजिएगा तो मिलेगा आपको 1.728, ठीक है। इतना सीएम क्यूब हो जाएगा, इतना सीएम क्यूब आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर जो है घबरा जाएंगे, सोचेंगे कि क्या आंसर करूं, नहीं आंसर करूं। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो देखिए, दशमलव के पहले 1 अंक लेना है और उसके बाद भी 1 अंक ही लेना है, क्योंकि आपको जो शुद्ध सार्थक अंकों में उत्तर देना है। और शुद्ध सार्थक अंक का हम नियम बताए थे कि अगर क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको गौर से देखिएगा कि दशमलव के बाद कितना अंक है सबसे कम, तो दशमलव के बाद 1 ही अंक है क्वेश्चन के जो भुजा की जो लंबाई है उसका। तो आपके आंसर में भी दशमलव के बाद 1 ही अंक रहना चाहिए। आंसर में भी दशमलव के बाद 1 ही अंक रहना चाहिए। इस 2 अंक को आप क्या करेंगे, अपने मन से हटाएंगे। तो समझ में आ गया भैया कि शुद्ध सार्थक अंक में क्या होता है। आप देखिए क्वेश्चन के अंदर जो माप दिया गया है उसमें दशमलव के बाद कितना अंक लिया गया है, और सबसे कम अंक जितना लिया गया होगा दशमलव के बाद वही उसी के अनुसार आप आंसर भी देंगे। तो 1.7 सीएम क्यूब, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं आपके 12 नंबर क्वेश्चन को। प्रकाश वर्ष मात्रक है, जल्दी से बता दो सभी लोग। ये तो क्वेश्चन हम जानते हैं कि आप लोगों को आता होना चाहिए।
जल्दी से बताओ कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। तो 12 का हम आपको बता दें कि 12 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, दूरी। ठीक है, प्रकाश का मत मार के आ जाना, या फिर ज्योति तीव्रता बहुत सारे लोग मारेंगे, ज्योति प्रकाश से संबंधित चीजें नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लीटर किस पद्धति का मात्रक है। लीटर कहते हैं ना दूध, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो आप याद रखेंगे कि लीटर जो है ना वो मीट्रिक है ना, मीट्रिक पद्धति की क्या है, मात्रक है। किस पद्धति की, मीट्रिक पद्धति की। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर जो है भैया आप सभी जानते हैं कि ये विद्युत धारा का मात्रक है। तो कैसा मात्रक है, CGS, KFPS, KSI मात्रक या IBTS मात्रक। तो आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का SI पद्धति में मात्रक है, याद रहेगा। चलिए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम लोग ए से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बर्नियर कैपिलर्स की अल्पतम मान क्या होती है। तो बर्नियर कैपिलर्स का थ्योरी जब अगर आप पढ़े होंगे इससे पहले तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो अभी जानिए। आपको बता दें कि इसके बर्नियर कैपिलर्स का जो अल्पतम माप जो है ना वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ बी ऑप्शन से होगा, दैट मीन 0.02 मिलीमीटर होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हमको लग रहा है कि इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्क्रू गेज, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्क्रू जानते हैं, स्क्रू वाला नेम आप लोग को हम कंसेप्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, तो स्क्रू गेज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बता दें कि ये जो काम करता है वो पेंच यानी कि स्क्रू के सिद्धांत पर। स्क्रू गेज जो है एक मशीन है जो पेंच यानी कि स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए भैया आज आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। काफी गर्दा क्वेश्चन आ गया। 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, आपको पूछा गया कि इतना मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर है। तो देखिए आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, आप सभी जो है जानते हैं कि 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर जो है वो होता है आपका 10⁻³ मीटर, ये सभी जानते हैं। दूसरा आप ये भी जानते हैं कि 1 माइक्रोन, ठीक है, 1 माइक्रोन जो है, ठीक है, माइक्रो या फिर माइक्रोन आप भी बोल सकते हैं इसको, 1 माइक्रोन जो है वो होता है 10⁻⁶ मीटर। बोलो सभी को ये याद है, ठीक है। चलो तो आपको निकालना कितना मिलीमीटर का, आपको निकालना है जो है, देख सकते हैं 1 मिलीमीटर इतना मीटर, 1 माइक्रोन इतना मीटर। तो आपको 1 मिलीमीटर का निकालना है, सॉरी इतना का 0.0 मिलीमीटर जो है, सॉरी 0.01 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा। तो याद रखिएगा 1 मिलीमीटर कितना है, 10⁻³ है, 10⁻³ है। और सिंपली आप देख सकते हैं कि 10 का पावर यहाँ पे -6 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 10⁻³ 10⁻³ मिलेगा। और इसको गुना कर दीजिएगा सिंपली आप कितना से, तो 0.01 से। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो ये जो है 1000 से इसको गुना कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको 10। कितना मिलेगा, तो 10 फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। तो 10 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इतना में कितने सार्थक अंक है। बताए थे भैया कि सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक क्या होता है सब बता के आए हैं। तो सार्थक अंक देखा जाए तो हम आपको बताए थे कि अगर संख्या से पहले कोई भी 0 है तो उसको सार्थक अंक नहीं बोलेंगे, केवल संख्या को क्या बोलेंगे, जो है सार्थक अंक बोलेंगे। इससे पहले अगर अगर यहाँ पे रहता, जैसे मान लेते हैं कि 5, तब तो ये 5 भी सार्थक अंक और ये दोनों 0 भी सार्थक अंक, बीच वाला 0 सार्थक अंक होगा और बगल वाला 0 कभी भी सार्थक अंक नहीं होगा। तो यहाँ पर तो केवल 1 था, उसके बगल में ही सारे के सारे 0 है। तो कितने सार्थक अंक, 1 सार्थक अंक।
अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाए तो इसको देखिए, इसमें आप अच्छा से समझ पाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, 0.0750 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो सार्थक अंक बताए थे, 2 अंकों के बीच में जो भी अंक होंगे वो सारे 0 होगा, वो भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो 19 के लिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। कैसे होगा सो देखिए, ये आप अंक से पहले 0 का कोई जो है 0 जो होते हैं उसको सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। अगर कल का क्लास आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो अंक से पहले जो 0 है उसको सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, लेकिन अंक के बाद जो 0 है ना भैया, उसको आप सार्थक अंक में गिनेंगे। तो ये 2 और 2 4 सार्थक अंक यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे आपके 20 नंबर क्वेश्चन। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान देख सकते हैं कि 3.7 × 10 का पावर -25 किलोग्राम है। तो यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान आपको बताना है कि परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान कितना होगा। द्रव्यमान का जो कोटिमान है ना वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बताए थे कि कोटिमान होता क्या है। इसको हम बोलते हैं कोई भी संख्या है, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पर अभी ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 3.7 है ना, इससे आपको कोई मतलब नहीं। हम कल के क्लास को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बताए थे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कहीं पे लिखा हुआ मान लीजिए m गुने b का पावर n, तो हम आपको बताए थे कि b का पावर n जो है ना वो कोटिमान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटिमान। तो यहाँ पर 10 का पावर -25 ही क्या है? कोटिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोटिमान कितना हो जाएगा, समझ में आ गया सारे की सारी चीजें। तो कोटिमान देख लो, इसके आंसर के अनुसार देख लो, तो यहाँ पर 10 का पावर -25 कोटिमान कहलाएगा। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जितने भी साथी अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया भैया तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि कहाँ लेके जाओगे लाइक। ठीक है, और लाइक करने में तो पैसा लगता भी नहीं है, तो कर देना। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये चीजें पहुंचे। फ्री में इस तरह से तैयारी जो कराया जा रहा है। LGR स्टडी डाउनलोड नहीं किया तो भैया डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल ऐप को। और इससे पहले के सभी क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां भी आपको सभी क्लास का जो लिंक है मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।